लेकिन जाफरी साहब, ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के पत्रकारों को कॉर्नर किया जा रहा है? पाकिस्तान में न्यूज चैनल्स जो आपकी सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उनको बंद किया जा रहा है। सीधा सीधा आपातकाल लगा दें, ये इस तरह के कानून की आवश्यकता क्या? वहां के पत्रकार ही सड़क पर उतर रहे हैं। जाफरी जी। Assalamu alaikum. Thank you for having me, Vivek. It's a pleasure, like always, being on your program. पाकिस्तान के अंदर जहां तक इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करने की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके हवाले से एक बड़ी वाइब्रेंट डिबेट रही है हमेशा से। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जो आपको थोड़ी सी पीका लॉ के हवाले से बता दूं, दो बातें हैं जो क्लियर करनी बड़ी जरूरी हैं। एक तो यह है कि बेशक पार्लियामेंट ने इसका एक वॉश डाउन वर्जन अभी रिसेंटली किया है और सेनेट ने भी अप्रूव किया है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये बहस के ये लॉज किस तरह से होने चाहिए, सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, लोगों की जो बिला वजह झूठ से पगड़ियां उछालते हैं या जो फेक न्यूज का मामला है सारे को, तो उसके ऊपर बड़ी वाइब्रेंट डिबेट रही है। और अब जाके उसको मजीद कम करके सजाओं को असेंबली में से पार्लियामेंट में पास करवाया गया, मगर उसके ऊपर भी हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो एहतजाज कर रही है। और जो हुकूमत के अंदर मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने अभी रिसेंटली कल ही ये बात की है कि हम इस में मजीद अमेंडमेंट करेंगे। तो ये एक बड़ा ट्रिकी मामला होता है जहां पर आप इंफॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन से हटाने के लिए वहां पर यह हमेशा से मसला रहता है कि उसको अब्यूज न किया जाए, उसको हुकूमत अपने खिलाफ बात करने के लिए मुंह बंद करवाने के लिए एज अ टूल यूज ना किया जाए, और यूज करती है। लेकिन तो सर, ये तय कैसे हो? ये तय तो सरकार करेगी ना कि सच क्या और झूठ क्या है। अगर भारत तरक्की कर रहा है आज की तारीख में, ये सच है, और वहां की जनता अगर आपसे पूछ रही है कि भारत तरक्की कर रहा है, आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल वहां की सरकार को पसंद नहीं आएगा और उस पत्रकार को खामोश कर दिया जाएगा। जाफरी साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए जाफरी साहब। जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, फेक न्यूज और उसको क्वालिफाई करने के लिए 3 कमेटीज बनाई गई हैं इस हवाले से। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे उठ के किसी ने कह दिया कि ये बात जो है फेक न्यूज है। उसको क्वालिफाई करने के लिए 3 कमेटीज बनाई गई हैं, और उसमें से एक कमेटी जो है वो अपील्स भी सुनेगी कि अगर किसी को गलत तरीके से या किसी ने कोई सही इंफॉर्मेशन दी है और उसको फेक न्यूज टैग किया गया है हुकूमत के या गवर्नमेंट के किसी बंदे की तरफ से, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट रिड्रेसल का भी पूरा सिस्टम इन प्लेस। तो हम लोग बेसिकली एक सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी उसमें प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो आई थिंक इट इज अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसके थ्रू ये सब कुछ बड़ी मुश्किल काम है। भारत के अंदर भी ये मामला जो है मुश्किलात का शिकार है। ऐसा नहीं कि भारत जो है वो इस मामले में परेशान नहीं है या भारत में एक्सप्लॉइट नहीं होते। अभी भी 7 जर्नलिस्ट भारत के जेलों में सड़ रहे हैं। उनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा भी कर दिया, मगर उसके बाद आपने उनको वो जो आपका यूएपीए है उस एक्ट के तहत जो है आपने उनको दोबारा से पकड़ के 2020 से और कुछ 2022 से जेलों में फूंके हुए हैं। अब जो कश्मीर के अंदर मामलात हुए, तो मतलब ये 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। आई एग्री, फिंगर पॉइंटिंग से कोई फायदा नहीं होगा, मगर पॉइंट ये है कि आपको एज अ गवर्नमेंट ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और उसका बेस्ट तरीका यही है कि सोसाइटी के और डेमोक्रेसी के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये बात लेके आई जाए, उसके ऊपर बहस हो, कुलकर्णी सर के पास कुलकर्णी सर के पास और मेजर जनरल वीके दत्ता सर के पास जाऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो क्या ही कर सकते हैं। अब आप जो कहें वही सही, ना खाता ना भाई। वीके दत्ता सर कह रहे हैं कि पार्शियलिटी लाने की कोशिश हो रही है हमारे डेमोक्रेसी में, लेकिन ऐसी कौन सी पार्शियलिटी कि भाई पत्रकार भी आपके सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि भाई कौन सी पार्शियलिटी। तुम रात में 2 बजे कोई शोएब चौधरी कोई करके कोई है, देखिए किस तरह से जबान पर जंजीर लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई शोएब चौधरी है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, उसको रात के 2 बजे उठा लिए। अब काले कपड़े में कोई कमांडोज वगैरह आए थे, कौन आया था पता नहीं, उनको उठा के ले गए, 25 दिन तक अंदर रखा, और जब वो बाहर आए तो फट पड़े, कह रहे मैं तो सवाल पूछूंगा। लेकिन अब जब वो बाहर आए उसके पहले शाहबाज सरकार में एक बड़ा कानून बाहर आ गया। वीके दत्ता सर। विवेक, मैं अभी जाफरी साहब को सुन रहा था, उनकी शायद मजबूरी है क्योंकि जो लॉ आ गया है वो भी शायद ठीक है। हमारे साथ वीके दत्ता सर बने। वीके दत्ता सर, बात पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की हो रही थी, और पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो बड़ा एक
हल्का फुल्का सा माहौल बन जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में अभी तक कुछ बहुत अच्छी चली नहीं है। कई बार सैन्य तख्ता पलट हो चुका है, कई बार जनरल वहां पर सरकार चला चुके हैं, और आज की तारीख में भी पर्दे के पीछे से सरकार वहां के जनरल ही चला रहे हैं। लेकिन जाफरी साहब जैसा कह रहे थे, मैं उनका एहतराम करता हूं, वो बात कर रहे थे कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है। बिल्कुल विवेक, ऐसा है पाकिस्तान के अंदर जो आज के दिन की सिचुएशन है, जहां पर चारों तरफ अनरेस्ट चल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे सिंध हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, या पीओके हो, अभी चारों तरफ जब ऐसे ही हरकत हो रही हो सरकार के खिलाफ, तो वहाँ की जो फौज है उसके खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ, अभी वो जो एक प्रेशर बनता है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको दबाने का बस एक ही तरीका इनको मिला कि हम किस प्रकार से इस रूल को, जो एक्ट है पीका एक्ट जो 2016 में शायद इन्होंने पारित किया था, उसको इन्होंने और स्ट्रिंजेंट बना दिया। और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान कर दिया कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज या किसी को डिफेम करना, तो उसका क्या है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, वो गलत है कि सही है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर है जो बेचारा आपको न्यूज दे रहा है। अगर उसने किसी अपने सोर्स के माध्यम से जी। कोई न्यूज हासिल करी है, उस सोर्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो नहीं बताएगा मैंने कहां से इसको खबर को हासिल किया। तो अभी क्या होगा कि उस हालत में उसको 3 साल की जेल हो जाएगी, और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकता है। और ये एक बहुत ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर इस प्रकार का रूल बना दिया जाए, तो डेमोक्रेसी कहाँ की रही, तो एक बनाना रिपब्लिक बन गई ना। एक मार्शल लॉ लग गया वहां पे, एक चुनी हुई सरकार आपने मुखौटा सामने रखा हुआ है, पीछे से फौज आपकी हुकूमत चला रही है, तो अवाम का भला कहाँ होगा। आज के दिन में पूरे जो वहां के अवाम है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो सारे सड़कों में निकल आए हैं इस पीका के खिलाफ जो इन्होंने अमेंड किया अभी। तो दूसरा पीटीआई भी अब इसके ऊपर एक एजिटेशन मेरे करने का प्लान बना रही है। तो अगर कोई बड़ा ये नॉर्मल एक्ट होता, बड़ा नॉर्मल कानून होता, तो इस तरह से उसकी बरखिलाफत थोड़ी होती वहां पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, स्काइप, किसी के माध्यम से अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी दे दे जो सही नहीं है, और वो जो अदारे हैं वहां के बोले नहीं ये गलत है, वो आदमी तो जेल चला गया ना 3 साल, और जब तक उसकी हाजिरी सुप्रीम कोर्ट में लगेगी 3 साल उसके वैसे ही निकल जाएंगे। तो वो तो एक बार अंदर होगा तो बाहर नहीं निकलेगा 3 साल के लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं मफलिंग ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। फ्री एक्सप्रेशन, तो एक डेमोक्रेसी के अंदर आपने एक्सप्रेशन ही बंद कर दिया, तो डेमोक्रेसी कहाँ की रहेगी वो। तो मेरा दूसरा मानना ये है, जब भी आप कभी किसी चीज को सप्रेस करते हैं, वो और प्रोलिफरेट होकर निकलती है। कभी भी आपने देखा हो दुनिया में, जब भी कभी आप किस चीज को सप्रेस करते हैं, वो और प्रोलिफरेट हो जाती है, वो फिर एक स्टीम जो है फटती है, वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर यही माहौल चलता रहा पाकिस्तान में, मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान की अवाम खुद इस सरकार को गिराएगी और पाकिस्तान के फौज के पीछे पड़ जाएगी कि इनको अब ताकत से हटाएं, अब ट्रू डेमोक्रेसी लेके आए पाकिस्तान के अंदर, अब चुना हुआ नुमाइंदा रखे जो अवाम की भलाई, अवाम की खुशहाली, अवाम की तरक्की, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचे। और ये नहीं कि फौज वहां लूट रही है, दूसरे लोग उधर लूट रहे हैं, अवाम पिस रही है बीच में। आपका जो क्या नहीं, बोलते हैं, ये तरकीबें वही कि जीडीपी कैसे बढ़े, मुल्क का ग्रोथ कैसे हो, ये तो नहीं, लेकिन सेंसरशिप कैसे लगाई जाए, मकसद क्या है इसका। जैसा कि आपने कहा कि भाई जाफरी साहब कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी मकसद है। अरे भाई किस बात की ट्रांसपेरेंसी, रात में 2 बजे पत्रकारों को उठाने क्या मतलब है, कौन सी ट्रांसपेरेंसी है ये। मोहसिन रजा खान के पास जा रहा हूं मैं। खान साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। खान साहब को ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, जहां पत्रकारों को बोलने की आजादी ना हो, कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, बताइए। देखें, पाकिस्तान में जैसे आपने पहले ही कहा कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक कोई फौजी हुकूमतें नहीं और एक गैर जमहूरी दौर रहा, लेकिन पाकिस्तान के साफियों ने कभी भी अपने असूलों पे और आज़ादी सहाफ़त पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। अजहर हक के दौर में 4 साफियों को कोड़े भी मारे गए,
पाकिस्तान के साथियों ने कोड़ी भी बर्दाश्त की है। और अभी हम देख रहे हैं कि साथियों के अलावा सोशल मीडिया को जो है एक दायरेकार में डालने के नाम पर पूरी सहाफत को बंद किया जा रहा है, जबानबंदी की जा रही है। अगर आप सरकार में हैं और आपको किसी साथी से शिकायत है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे और उस कंप्लेंट की कोई तहकीकात नहीं होगी कि आया ये बात ठीक है या गलत है, या साफी ने ठीक बात की है या गलत बात की है। अब वो इन्वेस्टिगेशन अफसर कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें। हमारा काम है कि जो शिकायत आई है कि ये साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाए, तो हमारा काम है साइबर क्राइम के तहत किसी साफी या किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना। तो ऐसी दरखास्त एक मेरे खिलाफ भी हुकूमत ने दी है। तो जब हम वहाँ गए, जो विफाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनका साइबर सेल है, तो हमने उन्हें बताया कि हमने तो जो बात की है इसके तमाम सबूत हमारे पास हैं, तो आप इसकी तहकीकात करें। तो उस अफसर ने कहा कि तहकीकात करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ साइबर की तक महदूद है और वो आपकी कंप्लेंट की गई है, तो लिहाजा मेरा काम आपके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन मौसी साहब, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो आपका नाम इसमें डाल दिया? मैंने पाकिस्तान का टेलीविजन है सरकारी, जी। उसमें करप्शन हो रही थी और उसमें एक साफी ने वीलॉग किया था। हाँ। सिर्फ मैंने वो वीलॉग ट्विटर पे शेयर किया है और ये बताने के लिए मैंने उस पर एक शेर लिखा था कि सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना है क्या, और बस यही मेरी गलती होगी। आपने बस ट्विटर पे एक लाइन लिख दिया था कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, तो वो लाइन बर्दाश्त नहीं हुई हुकूमत से और उसी बर्दाश्त में मुझे नोटिस दे दिया और मेरी हाजिरी हुई वहाँ पे। और वही अभी मुझे पता नहीं है कि उस केस का क्या बनेगा, क्योंकि इस नए कानून के तहत तो आप 3 साल कैद भी कर सकते हैं और ये हुकूमत के पास ड्रैकोनियन जो लॉ है ये इस्तेमाल करने का इख्तियार आ गया है। अब हुकूमत ने हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है सोशल मीडिया को रेगुलेट करे, लेकिन उसके लिए वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करे और कोई तरीकाकार बनाए। कोई ऐसा तरीकाकार बनना चाहिए जिसके तहत स्टेक होल्डर जो है और उनसे बैठ के बात करके हुकूमत कोई कानून बनाए। कानून बनाने के आप खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक तरफा तौर पे एक कानून बनाते हैं तो कानून असम्बली में आता है, हुकूमती जमातों के लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी बहस किए उस कानून को अप्रूव कर लेते हैं और सदे पाकिस्तान असम्बली ज़रदारी जो है उसको कानून को बाकायदा एसेंट दे देते हैं और वो कानून की शक्ल बन के अब नाफिज हो गया है। मतलब किसी से कोई कुछ नहीं पूछा, किसी से कोई राय नहीं ली, कोई किसी पत्रकार की कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई संगठन से कोई राय नहीं ली, कुछ नहीं बनाया, बस ये किया कि भाई ये है और ये लोग बहुत आवाज उठा रहे हैं, ये लोग बहुत भारत की तारीफ कर रहे हैं, ये लोग बहुत मोदी योगी करते रहते हैं दिन रात, ये लोग पाकिस्तान में टीवी का भ्रष्टाचार पूछते हैं, ये लोग भारत की तारीफ कर देते हैं, ये इसरो की तारीफ कर देते हैं, ये IIT की तारीफ कर देते हैं, IIM की तारीफ कर देते हैं। इनको उठा के जेल में डालो। कौन है ये लोग इनकी तारीफ करने वाले? और फिर उनको गद्दार कहते हैं। कुलकर्णी सर कहते हैं कौम के गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार हैं। कोई अगर बोल दे कि भाई वहां IIT IIM है, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, दुनिया में नाम है, तो कहते हैं मुल्क के गद्दार हैं, इनको जेल में डालो। अब तो कानून भी आ गया है और जैसा मोहसिन साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर पे बस एक रिएक्शन दिया था कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। उस रिएक्शन पर उनको नोटिस हो गया और नोटिस देने वाला कहता है मुझे नहीं पता क्यों हुआ है, वो आप पता करवा लो, मेरा काम में नोटिस देना, हमने नोटिस दे दिया। कुलकर्णी सर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं
कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हालात थोड़े बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं, आर्थिक हालात खराब हैं, वहां पे परेशानी है, रेडिकलाइजेशन फंडामेंटलिज्म को लेकर दिक्कत है। पर ये जो कानून जो लाए हैं, जो पेका पहले भी था, 2016 में भी था जैसे दत्ता साहब ने बताया, पर 2025 में जो भी लाया गया उनके सीसीपी के द्वारा, और अब उन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो जांच होती है कि किस प्रकार के जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, किस प्रकार से कंटेंट है, किसको निकालना है, क्या करना, यानी कि सब कुछ उन्होंने जो कानून इतना सख्त बना है कि नवाज शरीफ के जो राइट हैंड माने जाते हैं अब्बासी, उन्होंने खुद कहा है कि ये मकसद ही इस कानून का एक है कि किस तरीके से फ्री प्रेस का गला घोटा जाए। जैसे मोहसिन साहब खुद कह रहे, चाहे जो भी कंटेंट हो सोशल मीडिया में, चाहे वो यूट्यूब में हो, जो सरकार को पसंद नहीं है, अब पसंद कौन करेगा? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसकी है? सरकार की है। सीसीपी किसका है? सरकार का है। जो भी कमिटियां बनाई किसकी है? सरकार की है। वही तय करेंगी। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे विवेक, जो चीज उन्हें पसंद नहीं आएगी उसको वहां से, उस कंटेंट को सोशल मीडिया से बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा, और फिर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो तहकीकात करेगी, और वो जो आदमी है उनको चाहे 3 साल और की सजा हो, 20 लाख रुपए की सजा हो, ये हो। यही कारण है कि मोहसिन साहब ने एक छोटा सा ट्वीट किया, एक्स जिसे बोलते हैं, और उसके बाद उनके अभी जो एक ट्वीट है जो एक्स है वो आज की तारीख में फरवरी 24 से लेकर के बिल्कुल बंद है। पाकिस्तान में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो कानून अब धीरे धीरे आ रहे हैं, मकसद एक है कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की सरकार को लग रहा है, मुनीर जो चीफ है उनको लग रहा है कि हालात जो है पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही इनको दौड़ा कर मारा था पीटीआई के सपोर्टर्स ने और कार्यकर्ताओं ने, इसी चीज से परेशान होकर। और मैं पाकिस्तान के पत्रकारों के लिए क्या बोलूं, बड़ा मुझे बुरा लगता है, बड़ी हमदर्दी है। और हमारे साथ अजीम भट्ट जुड़ गए हैं, 6 महीने के बाद जेल से बाहर आए। देखिए कैसी हालत हो गई अजीम भाई की, दाढ़ी वाली भी बढ़ गए हैं, बाल वाल भी लंबे हो गए हैं। अजीम भाई, मुझे आपके लिए भी बहुत बुरा लगता है, और मैं आपके लिए और पाकिस्तान के पत्रकारों की तरफ से ये 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं कि आशिकी में हमको ये अंजाम मिला है। अब जो मुल्क से आशिकी करते हैं, तो आशिकी में हमको ये अंजाम मिला है, वफा के बदले बेवफाई का इनाम मिला है। ये सितम भी खूब देखो सितमगर का, कि कत्ल भी हमारा हुआ है और इल्जाम भी हमको मिला है। तो क्या कहें असीम भट्ट, आप लोगों के लिए बुरा लगता है, पाकिस्तान में रहकर आप अपनी पाकिस्तान की भलाई की बात नहीं कर सकते। ये आपातकाल नहीं तो इमरजेंसी नहीं तो क्या? अजीम भट्ट जी बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे कुछ आवाज की डिस्टॉर्शन तो आई है, लेकिन अलबत्ता टीका लॉ की जहाँ तक बात है वो आप सवाल कर रहे हैं और आपका शेयर जरूर मेरे तक पहुंच गया। देखिए इसके ऊपर मैं आपको बड़ा वाज़िया पहले भी बता चुका था और आज भी बताऊंगा कि हमारी जो सहाफती कम्युनिटी है, जितनी भी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, वो बड़ी क्लियर है कि भाई फेक न्यूज ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हर हुकूमत जब आती है वो इस तरह के लॉज को पास करवाती है, तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आपने अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनकी आवाजों को दबाना है, उनको गिरफ्त में लेके आना है। तो हमारी जो एक आपके इनसिक्योरिटी है सहाफियों की, वो यही है कि भाई आपने इन लॉज के तहत जो है वो अपने ओपोनेंट्स को जो है वो खामोश करवाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि जो चीजें आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि सिर्फ फेक न्यूज को और जो इंतशार फैलाने वाले लोग हैं उनको पकड़ेंगे, तो इसमें हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को क्यों ऑन बोर्ड नहीं रखा गया? आपने हमसे क्यों नहीं पूछा? हम लोग तो कई सालों से कहते आ रहे हैं कि ऑफकोर्स फेक न्यूज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो फेक न्यूज का तयन जो है वो कौन करेगा? वो हुकूमत तो नहीं करेगी ना। हुकूमत यानी कि खुद बैठी है और उस पर तनकीद करने वाले को जो है वो फेक न्यूज के जिम्मे के अंदर ले आती है और वो उसको गिरफ्तार कर लेती है और आप उसको 3 साल के लिए अंदर ले जाते हैं, और बाद में उसकी वो हुकूमत की के खिलाफ जो खबर है वो सच्ची साबित हो जाए, तो उसके 3 साल कहाँ जाएंगे? मतलब ये है कि आप खुद ही मुंसिफ है, आप ही कंप्लेनेंट है, आप ही जज है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। आपने इसके अंदर हमारी आउटपुट ली ही नहीं है जर्नलिस्ट कम्युनिटी की, और आपने ये लॉ जो है वो पास करवा दी। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ वो इसमें ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर तो हमें ये कभी भी एतराज नहीं रहा था कि वो इस तरह के काले कानून को जो है वो पास कर देगी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो 1 घंटे के अंदर इसके ऊपर दस्तखत कर दिए, साइन कर दिए, और अब ये कानून का हिस्सा है।
तो हमें सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का, क्योंकि हमने जो पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत है उसको देखा है। जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे 2008 से लेकर 2013 तक, और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो उनके ऊपर बहुत दहशत करती थी, जी बहुत तनकीद करती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी उसका बुरा नहीं मनाया, और कभी भी पीपल्स पार्टी ने सहाफियों के खिलाफ जो है वो इस तरह के इकदाम नहीं किए। लेकिन मतलब हमें अभी जी तक समझ नहीं आ पा रही है कि पीपल्स पार्टी इस तरह के कवानीन के मतलब ऊपर इमरजेंसी के हालात पूरी तरीके से बन चुके हैं। कर रही है। अब मुआज जाफरी जी हमारे साथ है, पूरे इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं। अब कहां ढूंढने जाओगे? हमारे कत्ल का इल्जाम भी हम ही पर रख दो जाफरी साहब, मतलब है ना। दो चीजों आप की तो तस्हीह कर दूं। एक तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर भारत की तारीफ करने के ऊपर लोगों को उठाकर टीका लॉ में डाल दिया जाएगा। भारत की क्या तारीफ करें विवेक? भारत के तो जैसा मैंने बताया कि अपनी जेलों में जो सहाफी हैं वो पड़े सड़ रहे हैं। ध्रुव राठी भारत वापस आने से डरते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केसेस किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत को तो क्रिटिसाइज हमारे करते हैं। हम लॉ नहीं और लाते हैं। आपके मेहमान हमारे जिन्होंने सुप्रीम जिनाह किया कोर्ट में पहली- याचिका डाली जाती है, याचिका उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। तो जी 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 आए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, बेसिकली लॉ। हाँ केस और उसके लड़े। यहाँ कोई बाद लॉ नहीं है कि भाई पत्रकार को उठा के जेल में डाल दो। अब अजीम भट्ट का गुनाह आप हमको बता दीजिए। बीजेपी हुकूमत नहीं, अजीम भट्ट साहब का गुनाह बता दीजिए। हुकूमत मोहसिन रजा खान साहब का गुनाह बता दीजिए। की बातें सुनी। आप उनको उनकी बात बता दीजिए ना। आप कहा ध्रुव राठी और बातें सुनी, फलाना और ढिमके पे आप चलेगा। मेरी बात अगर सुन ले जी, तो मैं बोलिए ना, आपको प्लीज। बेहतर तौर पे समझा सकूंगा। लेकिन और दूसरी बात, वो हमारे साथ मौजूद है पैनलिस्ट, काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा और मैं उनसे एग्री करता हूं कि चीजों को जितना आप सप्रेस करेंगे वो उतनी जोर से फटेंगी और बाहर आएंगी। तो जहां पर हमें ये सबक सिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, यही सबक मकबूजा कश्मीर जिस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है, और जब 5 अगस्त के बाद से 3 साल तक और अभी तक भी वहां पर इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट रखा गया और वहां पर उठाया गया सहाफियों को, और ना किसी की को खबर बाहर आने दी गई, ना इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। तो मतलब ये बातें इस तरह से करके, इस नजरिए से करना कि जैसे भारत जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें बहुत कोई चैंपियन है, और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर आप कोई बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। एक टिरनी लागू हुई है। जाफरी अगर साहब, पाकिस्तान के अंदर आप ड्रैकोनियन टिरनी होती अजीम तो ये जो सारे एहतजाज आप अजीम दिखा रहे हैं, आप अजीम भट्ट 6 महीने जेल में क्यों रहे? उनकी जिंदगी की बेशकीमती 6 महीने क्यों छीन लिए गए? क्या उनको हक नहीं था खुली हवा में सांस लेने का? क्या उनको हक नहीं पत्रकारिता करने का? क्या उनको हक नहीं जर्नलिज्म करने का? मोहसिन रजा खान ने ट्विटर पर क्या पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन से एक सवाल पूछ लिया, क्या ये गुनाह हो गया? और मेरा अजीम भट्ट के साथ और अजीम भट्ट के तो नोटिस आया ना भाई, नोटिस आया ना, उठा के जेल में तो नहीं डाल दिया कश्मीरी जर्नलिस्ट की तरह। और उसके बाद अदालत ने जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया है कि ध्रुव राठी वापस आके अदालत से मिले तो शोएब रजा को आपने 2 बजे क्यों उठाया? आप लोगों ने उन जर्नलिस्ट सलाम जद को कहा 25 दिनों तक गायब रखा आपने। मगर आप लोगों ने यूएपीए के अंडर, हमारे यहाँ कोई यूएपीए, हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं है। सुप्रीम यूएपीए हमारे यहाँ जर्नलिस्टों का अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। यूएपीए लॉ है। पकड़ के फिर जेल में डाल दिया। हमारे यहाँ 3 साल से जर्नलिस्टों के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया कि आप बोलेंगे तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा। आप बार बार इधर आ रहे हैं। मैं इधर की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप मोहसिन रजा खान की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप अजीम भट्ट की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप शोएब चौधरी की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप सलाम जद की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप पाकिस्तान के पत्रकार कौम की बात क्यों नहीं करना चाहते? मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं अजीम भट्ट की कहानी नहीं जानता। मैं क्यों नहीं करना चाहता? मैं इसलिए अभी आपको पहले जो बातें हुई हैं उनका जवाब दे रहा हूं कि आपने जो बात कही वो सही नहीं है। और आप जो इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भारत एक बहुत शाइनिंग फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन की कोई पाठशाला है, वो भी इमेज जो है, अगर ये दुरुस्त नहीं तो वो भी दुरुस्त नहीं। दूसरी बात, जहां तक पीका लॉ की बात है, मैंने आपके साथ जो पहले बात हुई उसमें भी इसीलिए एग्री किया। मैंने कहा कि अभी दिस लॉ इज नॉट परफेक्ट लॉ बाय एनी शेप और फॉर्म। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफती कम्युनिटी है। मैंने 17 साल पाकिस्तान के अंदर सहाफत की है, अभी भी मैं अपने व्लॉग करता हूं। तो इस सब के अंदर हमारी डिसेंट, हम लोगों की जो इसके अगेंस्ट ऑपोजिशन है, यहां तक के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी जो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं इन सम शेप ऑफ फॉर्म, बिलावल के जैसे कि बताया आपको कल बयान आया, और उन्होंने यही कहा है कि इसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स होंगी और हम लोग उसके लिए पुश करेंगे। तो पीका लॉ अपेरेंटली इट इज अ प्रोडक्ट, बट इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, जहां पर कोई भी जो एक हेल्दी सोसाइटी होती है
वो किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री डिसएग्री बैक एंड फोर्थ पुश बैक एंड पुल ये सारा कुछ चला करता है। मैं उम्मीद करता हूं अपने मुल्क के इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करता हूं कि हम लोग किसी अब क्योंकि 2017 से चल रहा है, 2017 में ये जो सजा जो 3 साल बताई जा रही है इस वक्त, ये 7 साल थी। इसके ऊपर एक डेमोक्रेटिक डिबेट हुई, इसके ऊपर पहले ये पास होने के लिए आया, फिर उसके ऊपर लड़ाई हुई, फिर एहतजाज हुआ, ये सब कुछ हुआ। अब वो घटकर असेंबली में आई है 3 साल की कैद के साथ, और उसके ऊपर भी हम लोग अभी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस पर डिस्कशन और डिबेट चल रही है। भाई साहब, एक पॉजिटिव और हेल्दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस इसी तरह हुआ सर, करता आप है। मुझे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप फाइनल मुझे प्रोडक्ट बाहर आएगा। शाहबाज शरीफ के स्पोक पर्सन ज्यादा लग रहे हैं। आप मुझे वहां के जो चीफ साहब जनरल साहब हैं उनके स्पोक पर्सन ज्यादा लग रहे हैं। आप पत्रकारों की तो बात ही नहीं कर रहे। जो इशू अजीम भट्ट उठा रहे हैं, जो इशू मोहसिन सर उठा रहे हैं, वो इशू आप एड्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं एड्रेस करता हूं। देखें, जहां गलत को दुनिया के अंदर कोई, मैंने अभी एक बार भी नहीं कहा कि किसी सहाफी को उसकी सच बोलने से रोकना जो है वो कहीं पर किसी सोसाइटी के अंदर, किसी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो चाहे भारत हो, वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वरना अगर आप देखें जो दुनिया के अंदर अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं या सबसे लिबरल डेमोक्रेसीज कहते हैं, जैसे कि अमेरिका है, वो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। वो भी सच बोलने वालों को, एडवर्ड स्नोडन को मुल्क से भागना पड़ता है। तो हुकूमतें हर जगह पर, वो चाहे भारत हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे यूरोप हो, अपने आप को जितना मर्जी लिबरल कहे, तो असल में जो शिकार है वो हम सहाफी लोग हैं। तो हम लोगों की कोई भी सरकार इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। अजीम भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मोहसिन सर के पास जा रहा हूं। अजीम भट्ट जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जो अभी जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से एग्री हूँ, लेकिन बात ये है कि आप हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो या कोई भी हो, अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को तो नहीं किया जा सकता कि जी फलां जगह भैया है। अगर भारत के अंदर मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि भारत में साथियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा सलूक, लेकिन ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि आप पाकिस्तान में भी जो है वो जर्नलिस्ट के साथ यही करें। और ये भारत की जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि अगर किसी जगह पर गलत हो रहा है तो गलत बिल्कुल सही। और देखिए, बात ये कि हेल्दी लेजिस्लेशन की आपने बात की, कोर्ट को होनी चाहिए। देखिए, नहीं हेल्दी वो होनी चाहिए, मगर तब तक ये कानून तो पास नहीं होना चाहिए। उठाने हैं वो तो उनके ऊपर तो आप लोग 2 सालों के अंदर जो है वो कार्रवाइयां कर देंगे ना। लेजिस्लेशन आज से 2 साल बाद जाके ये सेटबैक हो जाती है, और 2 साल के अंदर जो आपने जर्नलिस्ट उठाए हैं उनका क्या कसूर है? फिर आप लेजिस्लेशन पास तो ना करें, आप उसको ड्यूरिंग प्रोसेस रखें कि भाई आप आए इसके ऊपर डिबेट करें। आपने लेजिस्लेशन पास करके कानून बना दिया और कानून बना के आप उठा देंगे, और कल को 2 साल बाद जाके आप इसका रूल बैक कर देते हैं, तो 2 साल के अंदर जिन जर्नलिस्ट का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार क्यों होना? ये डिबेट तो पहले होनी चाहिए थी कि जर्नलिस्ट के साथ कि भाई हम ये कानून लेके आ रहे हैं, आपको इसके ऊपर क्या एतराज है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी सहाफी जो है वो फेक न्यूज के हक में नहीं है। फेक न्यूज वालों को अफकोर्स उठाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसको जेल भी होनी चाहिए, लेकिन फेक न्यूज का तयन कौन करेगा? वो हुकूमत बैठ के करेगी कि फेक न्यूज क्या है। और ये कानून बनाने से पहले कितनी जर्नलिस्टों की कमेटी बनाई गई? कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। किससे राय लेकर ये कानून आप लोगों ने पारित किया? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पब्लिक डोमेन में। नहीं, जर्नलिस्ट की कमेटी मैं आपको इसमें इन्फॉर्म कर देता हूं, जिसकी वजह से एहतजाज भी हो रहा है। जर्नलिस्ट की टॉप जर्नलिस्ट को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि जी आपसे मुशावरत की जाएगी, और उनको बुलाकर इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए उनके साथ बातचीत की गई। उन्होंने अपने एतराजात उनके सामने रखे, मगर उनके उन एतराजात को उस तरह से नहीं लिया गया, और उनके आप ये कह लें कि उनकी रोशनी में उस कानून को नहीं बनाया गया। मोहसिन साहब का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में वीके दत्ता सर और संजय कुलकर्णी सर के पास आ रहा हूं। मोहसिन साहब, क्या आप बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो जाफरी साहब कह रहे हैं? नहीं, जाफरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन असल मसला यही है कि जो कानून बनाया गया है ना तो उसमें सिविल सोसाइटी को एतमाद में लिया गया है, ना स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया गया है, ना मीडिया को एतमाद में लिया गया। इस तरह पाकिस्तान में जो साथियों की तमाम तंजीमें हैं, जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो कि टीवी मालकान की तंजीम है, डायरेक्टर न्यूज़ और एडिटर्स की तंजीम है, उसका पाकिस्तान
फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, CPNE एडिटर्स की बॉडी है, और APNS जो कि अखबारात के मालिकान की बॉडी है, ये सब और पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और वो सड़कों पे निकल रहे हैं। यही शर्म की बात है कि एक जमहूरियत में आप बातचीत के बगैर और लोगों को आप इस बात पे मजबूर कर दें कि वो सड़कों पे निकल आए। अब इस वक्त साथियों और एंकर्स जो है बड़े तेजी से राय आमा को हमवार करने के लिए बार एसोसिएशन और तमाम स्टेक होल्डर्स से मीटिंग कर रहे हैं, और 30 तारीख को PFU ने फिर स्ट्राइक की कॉल दी है, और 30 तारीख को फिर स्ट्राइक होगी, और आप देखें कि इस दफा पहले से ज्यादा सख्त इख्तियार किया जाएगा। हमें इस बात के खिलाफ नहीं है कि आप फेक न्यूज और गलत खबरों के और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानून साजी करें, बल्कि ये बात बड़े अच्छे से महसूस की जा रही थी कि जिस तरह सोशल मीडिया माधव पितर आजाद हो गया है, आप उसे काबू में लाएं। लेकिन ये काबू में करने का कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ हुकूमत को ये इख्तियार हासिल हो कि वो किसी को अलर्ट कर दे। बेसिकली इसके बारे में जी एक बाकायदा जो है लोगों से मुशावरत होनी चाहिए, और उस मुशावरत के बाद जो कानून बने उसमें अमल होना चाहिए। बेसिकली किसी को भी आसानी से टारगेट किया जा सकेगा, और ये कानून वहां के लोगों पर थोप दिया गया है। ये दो चीजें अभी तक की डिबेट में निकलकर सामने आई है। वीके दत्ता सर, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद मैं कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है, जब भी कोई कानून या एक्ट पारित होता है, उसका पार्लियामेंट में डिबेट होता है, ऑपोजिशन के व्यूज लिए जाते हैं। अपर लोअर हाउस में हमारे यहाँ जब तक वो पारित नहीं होता आप उसको एक्ट नहीं बना सकते हैं। अगर आपने एकदम प्रस्तुत करा कोई सीनेट के अंदर और उसको जरदारी साहब ने साइन कर दिया, तो ये पक्का दिखाता कि टोटल डिक्टेटोरियल एक्टिविटी चल रही है। ये किसी को पीछे से जो जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो इसके अंदर ना अवाम का डिबेट है, ना ऑपोजिशन का डिबेट है, ना मीडिया वालों का डिबेट है। ये जिसकी मर्जी आई उसने कानून बना दिया और आपको स्ट्रेंगुलेट कर दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ के नागरिक और वहाँ का मीडिया इसके बरखिलाफ एजिटेट करेगा, और इसको अमेंड करके जो सही तरीके से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसको कायम रखा जाए पाकिस्तान में, अगर वो डेमोक्रेसी है। अगर वो डेमोक्रेसी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमको वैसे ही मालूम है कि वो एक पाकिस्तानी फौज है, मकोटा लगा के आगे पीछे से हुकूमत चला रही है। तो ये बेटरमेंट ऑफ द कंट्री यही है कि साहब आप डेमोक्रेसी वापस लाएं पाकिस्तान में, सही जमहूरियत लाएं अपने अवाम बहुत की। ऑप्टिमिस्टिक है सर आप पाकिस्तान को लेके। मैं दत्ता सर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आप पाकिस्तान को लेके। मैं इसके लिए आपकी तारीफ करना चाहूंगा। दुनिया को इतनी उम्मीद नहीं जितनी उम्मीद है दत्ता सर आपको है पाकिस्तान को लेकर। और देखिए जाफरी साहब भी इस पर मुस्कुरा रहे हैं। कुलकर्णी सर का रिएक्शन चाहूंगा, उसका जाफरी सर आपके पास आ रहा हूं रिएक्शन के लिए। कुलकर्णी सर। विवेक एक विडंबना है पाकिस्तान के अंदर कि जब भी पाकिस्तान में लोकतंत्र होता है, चाहे वो जुल्फिकर अली भुट्टो के वक्त हो या अब शहबाज शरीफ के वक्त हो, हमेशा फौज जो है वो पीछे से रिमोट से कंट्रोल करके इनके द्वारा ही लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करती है। ये जो पेशा एक्ट का है, अभी 2025 है, इसके अमेंडमेंट के साथ जिस प्रकार से उनके जरदारी साहब ने दस्तखत किया और अपना उन्हीं का जो लड़का है वही बरखिलाफ है, PPP ही आवाज उठा रही है इसके बरखिलाफ, यहाँ पे एक लोग क्या कर रहे हो इसके। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ये काला कानून लाने का मकसद एक ही है, गला घोटना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना। और ये कोई नहीं कह रहा, अब्बासी जो नवाज शरीफ का राइट हैंड है वो कह रहे हैं कि साहब ये हम लोग कानून लाए हैं क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं चाहते हैं। वी डू नॉट वांट एनीबॉडी टू से ऑल दिस अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑफ कोर्स फेक न्यूज हुआ, सोशल मीडिया है, ये होगा, इसमें कोई शक नहीं, पर तरीके अलग अलग होते हैं। पर ये जो कानून पाकिस्तान में लाया गया है इसका मकसद एक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो भी सच बोलेगा उसका गला घोटना और उसको 3 साल के लिए सजा देना, चाहे वो 7 साल के घटा के 3 साल कर दी, 20 लाख, उसका किसी ना किसी तरीके से एक तरीके से उसको गद्दार साबित करके जेल में डालना और उसका पूरी जिंदगी खत्म करना, यही कारण है। इसको लेकर के जरूर क्यों लोग रास्ते पे उतर आए,
रास्ते में लोग इसमें उतर आए हैं कि कोई ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही दूध का धुला हुआ है, नहीं है, फेक न्यूज है, सोशल मीडिया में खराबी है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि जो सच बोलता है उसको आप जेल में डाल दो और ये इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज ले आओ, पेका को अमेंड करा करके ले आओ, अपने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा इसकी तहकीकात करो और सजा दिलाओ। ये गलत है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जाफरी साहब भी जानते हैं और इस बात से यकीन करते हैं कि जरूर कानून होना चाहिए, पर इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को यह लगने लगे कि उनकी सच्चाई पे एक तरीके से पाबंदी आ गई है और लोग सच नहीं बोल सकते पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में इट बी टोटली आर्मी एंड मार्शल लॉ इमरजेंसी एक तरीके से डिक्लेयर कर दी गई है कि जो बोलेगा पाकिस्तान में किसी के बरखलाफ उसको सजा दे दी जाएगी। अच्छा, मैं इसमें दो तीन चीजें, थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका। दो चीजें हैं जी। एक तो आई वांट टू मेक माय पोजीशन क्लियर, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि करंट फॉर्म ऑफ पीका लॉ जो है, मैं उसके साथ कंप्लीटली एग्री नहीं करता। और मुझे उम्मीद इस वजह से है, होपफुल ऑन दिस रिगार्ड, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इस पे फाइट करके, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने हम लोगों के जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसके अंदर हमने इसके अंदर काफी चेंजेस लेके आए हैं। मगर जैसे कि कुलकर्णी साहब फरमा रहे थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये कुछ चीजें बहुत अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ सच बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए जो है ये लॉ बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी किसी भी जगह पर भी जो भी हुकूमत में हुआ करता है, वो किसी भी किस्म के लॉ को अपने फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए एक्सप्लॉइट किया करता है, वो चाहे कोई भी मुल्क हो। पाकिस्तान उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। मगर जहां पर कहीं पर भी आप किसी बैड प्रैक्टिस को रोकने के लिए पनिशमेंट का, अगर आप फिलोसॉफिकल थोड़ी माजत के साथ अगर आप निकाले उसका बेस, तो वो ये है कि एक डेटरेंट क्रिएट करना होता है। सजा का मकसद एक खौफ पैदा करना होता है जिससे लोग बुरा काम करने से रुक जाएं। तो अब पाकिस्तानी लेजिस्लेशन, पाकिस्तानी सोसाइटी इज बैटलिंग एंड ट्राइंग टू फिगर दैट बैलेंस आउट। इसके अंदर जो जरूरत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी विगरस डिबेट चल रही है और एहतजाज भी हो रहे हैं, और रोजाना टीवी के ऊपर बैठकर पीका लॉ को सवियरली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि हेल्दी सोसाइटी का जो जिसे आप कह ले शाखसाना है, वो ये है कि भाई हम लोगों को फेक न्यूज़ को कैसे क्रिएट करेंगे। जो कमेटीज बनाई गई, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई इसके अंदर दरमियान में कोई जगह नहीं है, बस उठा लिया तो कोई पूछने वाला नहीं। जाफरी साहब, आप कह रहे हैं डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। डेटरेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं? एक पत्रकार को आप टेररिस्ट बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, आप बताएं ना, ये डेटरेंस क्रिएट हो रहा है। अरे भाई, डेटरेंस क्रिएट करना है, सीधे इमरजेंसी घोषित कर दीजिए। कौन सी है और नहीं है, आप आपातकाल घोषित कर दीजिए। पत्रकार को आप सीधे सीधे कह रहे हैं ये टेररिस्ट है। सीनियर जर्नलिस्ट को आपने सराइकी को उठाया और कहा कि ये टेररिस्ट है। आतंकवाद के चार्जेस लगाए आपने उस पर। कोई पत्रकार पर आतंकवाद के चार्जेस लगाता है? उसने कौन सा पत्रकार की बात कर रहे हैं आप? किसके ऊपर पत्रकार के ऊपर चार्जेस लगे हैं एंटी टेररिज्म के? अगर नहीं आप पता है? सदीक जान की बात कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद सदीक जान बाहर भी थे और उसके ऊपर पूरा मजाक उड़ा। तो पाकिस्तान के अंदर लीगल फ्रेम्स और पाकिस्तान के अंदर लॉज, पाकिस्तान के प्रोसेसेस ऐसे हैं कि वो बाहर आ गया। और ये राजेश लियाकतपुरी का क्या कहेंगे? 2022 से राजेश लियाकतपुरी सराइकी पड़े हैं। राजेश लियाकतपुरी सराइकी जो सराइकिस्तान की बात भी करते हैं। आपकी आवाज कट रही है, मुझे ना बहुत कट के आ रही है विवेक आपकी आवाज। मैं राजेश लियाकतपुरी की बात कर रहा हूं। इसकी न्यूज आपने सुनी होगी, जो सराइकिस्तान की बात करते हो, तो उनके हवाले से हमें पता चला कि आपके मुल्क में कोई सराइकिस्तान भी मांग रहा है। पाकिस्तान के आप अगर आप किसी जी, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सराइकी सूबे के हवाले से बात चल रही है, जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने उसके लिए रेजोल्यूशन भी पास कर दिया हुआ है सराइकी सूबा देने के हवाले से। तो वो कोई सबवर्सिव मूवमेंट नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग आपके मुल्क के अंदर बैठकर पत्रकारों पर आतंकवाद टेररिज्म के चार्जेस लगाना, ये कहां से तो उनके खिलाफ दीगर